जी, मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि मन को काबू में कैसे रखा जा सकता है? इसके लिए कोई सरल विधि हो जो हम जो व्यवहारिक लोग हैं या जो समाज में रहते हैं उन उसमें रहते हुए कोई ऐसी सरल विधि हो जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को इस टाइप से मन को कंट्रोल में कर सकें, काबू कर सकें कि जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली जो भगवान ने राह दिखाई है उसके ऊपर चल सकें? धन्यवाद, प्रणाम। ये तो सर आप गलत जगह पे आ गए हैं। ये तो सेमिनार चल रहा है, सेशन है, शिविर है, हाँ इंटरव्यू है, इंटरनेशनल क्लास है ये तो। आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत सारे जो बाबाएं होते हैं, गुरु लोग होते हैं। बाजार गए हैं कभी आप वाइफ के साथ सब्जी वब्जी वगैरह खरीदने के लिए? देखे हैं ना कि 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 25 रुपए किलो टमाटर आलू वगैरह मिलते हैं, कितनी सारी जगह पे बिकते हैं। तो ऐसे ही आपको बाबा भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, जो आपको साधनाएं सिखा देंगे। हाँ, क्या कहते हैं उनको, तांत्रिक। वो सिखा देंगे, लेकिन उसके पहले आपको पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। फिर आपका मन शांत होता है या मन को वश में होता है नहीं होता है, वो फिर आप जानते हैं, गुरु भी नहीं जानता है उसको, तो फिर आप ढूंढते रह जाते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं मन के बारे में दो बात बताऊंगा। ये मजाक था जो अभी मैंने बताया है, बोला है, क्योंकि आपका सवाल ही ऐसा था कि हमें मन में वश में करना है और कोई विधि, कोई क्रिया बताएं। ये आपका सवाल था। फिर भी जवाब देता हूं मैं मन के बारे में। दो जवाब दूंगा मैं। पहला ये बोलूंगा कि मन आपके वश में ही है। ये बहुत सुनने में काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बात है, कितनी सच्चाई है कि ऐसी फेंकी हुई बातें हैं। तो पहली बात तो यह है कि मन आपके वश में ही है। कैसे वश में है? क्योंकि आप अपने मन में जो सोचते हैं वो हो जाता है, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसको आप चाहते हैं, उसकी कल्पना शुरू हो जाती है, वो आपके साथ हो जाता है। आपका दुश्मन आपको परेशान करता है, आपने प्लानिंग बना ली किसी दिन ठंडे दिमाग से, शांति से, कि हमें उसके साथ ऐसा करना है, तो आप शायद कहीं ना कहीं कर भी देते हैं। तो मन तो आपके वश में ही है। हाँ, फर्क इतना है कि हम अच्छे के लिए नहीं सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो मन नहीं करता है कि तुम अच्छा करो, क्योंकि आप बुरे कर चुके होते हो। तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? मन आपके साथ अच्छा कहाँ से करेगा? आपने बहुत अपने उल्टे सीधे काम करे हैं और एक आध महीने आपने अच्छा सोच लिया तो भी आपके साथ बुरा होता है। हाँ, तो आप चाहते हैं मन को वश में कर लें कि अब हम जो सोचें वही हो जाए। हाँ, मन वश में इसलिए करवाना चाहते हैं हम कि हम जो भी सोच लें, जो भी सोच लें वो 2 मिनट में हमारे साथ हो जाए, प्रकट हो जाए। बिल्कुल किराए से रह रहे हैं, हमें 1 करोड़ का बंगला चाहिए, हम उसके बारे में सोचते हैं कि अब हमें ऐसा चाहिए है, तो वैसा हो जाए। इसलिए मन को वश में करना चाहते हैं। लेकिन मन के बारे में बड़ी गहरी बात ये भी कहूँगा कि आप जैसा सोचते हैं, जिसके बारे में भी सोचते हैं, जिसके बारे में भी प्लानिंग करते हैं, वो आप अपने बारे में ही करते हैं, आप खुद के लिए ही करते हैं। हाँ, मन आपके वश में ही है एक प्रकार से, तो समझ लो आप जो सोचते हैं वो आपके साथ हो जाता है। कभी कभी रास्ते चलते किसी की याद आ जाती है, किसी दोस्त की याद आ जाती है, फिर अचानक बिल्कुल वो सामने आ जाता है। हो गया मन आपके वश में। होता है नहीं होता ऐसा? 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। अब दूसरी बात करूंगा मैं मन के बारे में। कि आपका सवाल है कि मैं मन को वश में करना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरा भी सवाल ये है कि ये मैं कौन है जो मन को वश में करना चाहता है? हाँ, कौन है ये मैं जो मन को वश में करना चाहता है, जो मन को वश में कर पाया है? आप मन के बारे में थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा रिसर्च करिए,
फिर उसके बाद आप खुद से पूछिए कि हमारा मन हमारे वश में क्यों नहीं है। जिसको आप वश में करना चाहते हैं ना, जिसे आप काबू में करना चाहते हैं, वो आपकी सिर्फ एक छाया है और कुछ नहीं है। यहाँ आप जैसे हैं बस वो भी वैसा ही है, तो आप उसको काबू कैसे कर सकते हैं। कुल मिला के आपका सवाल ये भी है कि हम आईने के सामने खड़े हैं तो हम अपनी छवि कैसे बदलें। आप अपनी शक्ल बदलिए, आपकी छवि बदल जाएगी। और फिर जब मैं ही नहीं है तो ये मन को वश में कौन कर सकता है। हाँ, कौन करेगा। ये मन का मैं सिर्फ एक मामूली मौसम है और कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को गलत समझते हैं, बुरा मानते हैं, तो मन कैसे ठीक हो जाएगा। आप अगर कीचड़ में खड़े हैं तो आपको आसपास खुशबू जैसा माहौल कहाँ से आएगा। अब आप कीचड़ में खड़े होके हमसे यही सवाल कर रहे हैं सर कि ये बदबू कैसे हटाई जाए, ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो मैं सिर्फ यही जवाब दूंगा कि जहाँ खड़े हो वहाँ से हटो तो बदबू भी हट जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वो बदबू वहाँ की अनिवार्यता है, वो वहाँ से आएगी ही आएगी। आप अपनी जगह बदलो, महकते माहौल में चले जाओ, आपकी वो बदबू खुशबू में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन आपकी जिद यही है कि हम वहीं खड़े रहेंगे लेकिन बदबू नहीं आना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और मन माने क्या? मन मतलब चेतना। चेतना से ही सारे भाव उठते हैं, सारी कामनाएं उठती हैं, अच्छी बुरी सब कुछ होता है, और आप उसको कहते हैं मन। कोई मन नहीं है, चेतना है, या तो फिर चेतना ही नहीं है, मन है। हाँ, कहीं कहीं आत्मा आ जाता है। तो ये सारी भावनाएं, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं तुम में उठती हैं, उसके केंद्र में तुम खड़े हुए हो। अब आपने कोई बहुत बुरा कर्म करके आए, कर्म किया, और फिर उसके बाद आपको वो डर सता रहा है। डर डर के बिल्कुल रह रहे हो, डर डर के जी रहे हो, डर डर के काम कर रहे हो। फिर उसके बाद आप पूछते हो कि डर को काबू में कैसे किया जाए। हाँ, तो आपको तो अब पता चल गया होगा कि डर को काबू में कैसे किया जाता है और मन को काबू में कैसे किया जाता है। आप कह रहे हैं मुझे बदबू आ रही है, मुझे अच्छा खाना चाहिए है, मुझे अच्छे घर में रहना है, मेरे पास ये ऐसा घर होना चाहिए, ये घर मेरा है, ये ज़मीन जायदाद मेरी है, ये काम मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। तो मन भी हमारा होना चाहिए। तो मन आपका तभी होगा, मन आपके वश में तभी होगा जब ये मेरा मैं ख़त्म कर दोगे। हाँ, मैं शब्द ख़त्म किया, वहाँ से मन आपके पास का आना शुरू हुआ, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं है कि मैं मन को वश में करना चाहता हूँ। ऐसा सवाल ये पंडालों के सवाल हैं, ये जो पंडाल में पूछे जाते हैं कि गुरुजी मैं मन को वश में कैसे करूं। तो गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बता दिए, कुछ नारियल बता दिए, कुछ ये बता दिए, और फिर उसके बाद बोल दिया कि 1 घंटे बाद पीछे मिलना। और फिर जब 1 घंटे बाद पीछे मिलने जाओगे बाबाओं से तो फिर आप ऐसे हो जाओगे कि फिर मन के साथ साथ आप भी कुछ दिन तक शांत ही रहोगे बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मन को वश में कैसे करें, ये बाजारू सवाल भी होते हैं। बाजार में आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी बहुत मोटी मोटी, 2 मिनट में मन को वश में करें। है कि नहीं है। तो ये फालतू के सवाल हैं, जब तक आप मैं को नहीं हटाओगे तब तक मन आपका नहीं।